हत्या के मामले में खालिस्तानी टेरर एंगल भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए आरोपी अमृतसर का आरोपी रहने वाला है और उसके खालिस्तान समर्थक सिंडिकेट से संबंध है। सुधीर सूरी की हत्या में खालिस्तान का हाथ होने के सबूत इशारा कर रहे हैं। गाड़ी में मिली बुकलेट और सामान दे रहे हैं सबूत। गाड़ी में जो बुकलेट मिली है उसमें तस्वीरें हैं, वो भी एक इशारा कर रही है। हत्या मामले में खालिस्तानी टेरर का एंगल सामने आया है। पाकिस्तान में बैठकर एक खालिस्तानी आतंकवादी भारत के पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमलावर की कार पर खालिस्तान का फोटो लगा हुआ है। कार पर अमृतपाल सिंह का भी फोटो का स्टिकर लगा हुआ पाया गया है। अमृतपाल सिंह कौन है ये भी आपको बताएंगे। सुधीर सूरी की हत्या में खालिस्तान का हाथ होने के सबूत मिल रहे हैं। गाड़ी में मिली बुकलेट और सामान दे रहे हैं सबूत। जिस गाड़ी में ये हत्यारा आया था। बड़ी खबर ये कि हिंदू नेता की हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश की बात है। इस हिंदू नेता की हत्या के पीछे, सुधीर सूरी की हत्या के पीछे बड़ी साजिश। सुधीर सूरी मर्डर में आरोपी का वीडियो भी सामने आया। आरोपी संदीप सैंडी ने अमृतपाल सिंह से मुलाकात की। वारिस पंजाब दे के जत्थेदार अमृतपाल सिंह से मुलाकात की। मामले में अमृतपाल सिंह का नाम सामने आ रहा है। आरोपी संदीप सैंडी की कार में इसी अमृतपाल सिंह का स्टिकर लगा हुआ था। खालिस्तानी विचारों से प्रभावित ये सब लोग जिनसे प्रभावित होकर इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए संदीप सैंडी पहुंचा था और वो अपने काम में, अपने आतंक में सफल भी हो गया। संदीप सूरी की हत्या करके, सुधीर सूरी की हत्या करके गोली मारकर हत्या की गई शिवसेना नेता सुधीर सूरी की अमृतसर में। और वारिस पंजाब दे के जत्थेदार अमृतपाल सिंह से मुलाकात की थी संदीप सैंडी ने, जिसने गोली मारी। शिवसेना के नेता सुधीर सूरी को गोली मारकर जिसने हत्या की, वो वारिस पंजाब दे के जत्थेदार अमृतपाल सिंह से मिलने का उसका वीडियो भी सामने आ गया, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी आतंकी विचारों से प्रभावित था ये शख्स और इस हत्याकांड में इसके चलते ही खालिस्तान के समर्थकों का एंगल सामने आ रहा है। खालिस्तान टेरर एंगल सामने आ रहा है। और पंजाब के अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक मजीठा रोड पर गोपाल मंदिर के बाहर हुई, जहां सूरी साथियों के साथ धरने पर बैठे हुए थे। सड़क किनारे कुछ खंडित मूर्तियां मिलने के बाद वो अपने साथियों के साथ मंदिर के बाहर धरना दे रहे थे। सूरी गोपाल मंदिर के प्रबंधन का विरोध कर रहे थे। सुधीर को 4 दिन पहले जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिस पर हमलावर ने सूरी पर गोलियां चलाई। उसकी कार में से कई चीजें बरामद हुई हैं जिस हमलावर ने गोलियां चलाई हैं, जो खालिस्तानी कनेक्शन की तरफ एक इशारा है। कार से बरामद फोटो मिले हैं जो खतरनाक संकेत दे रहे हैं। सूरी को पंजाब पुलिस की वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। उनकी सुरक्षा में 15 पुलिसकर्मी और एक पायलट जिप्सी भी थी। 5 पुलिसकर्मी उनके घर पर रहते थे। फिर भी अगर सुधीर सूरी की हत्या हो जाती है तो ये किस तरह की वाई कैटेगरी है पंजाब पुलिस की, अपने आप सवाल उठाते हैं। जजबीर सिंह अमृतसर से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूजा मेरी सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सबसे पहले जजबीर, आपका रुख कर लेते हैं। जजबीर, इस पूरी घटना के पीछे खालिस्तान का टेरर एंगल सामने आ रहा है, वजह कुछ पता चली? पुलिस से बातचीत हुई होगी आपकी, पुलिस ने कुछ खुलासा किया क्योंकि वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी? देखिए, शिवसेना के जो हिंदू के प्रधान थे सुधीर सूरी की कल गोली मार के हत्या करने के बाद घटनास्थल पर जो है पंजाब के डीजीपी गौरव यादव वहां पर पहुंचते हैं और मीडिया के साथ में बातचीत में वो बताते हैं कि जो हत्या करने वाला संदीप सैंडी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, हथियार समेत जो गिरफ्तार किया गया है। और इसकी जो अभी वीडियो है वो जो है वो वारिस पंजाब के जो प्रधान है अमृतपाल सिंह के साथ में विशेष मुलाकात इस सैंडी के द्वारा की जाती है। उसकी पूरी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। तो इससे यह साफ जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं खालिस्तान
खालिस्तान एक्टिविटी के साथ में जुड़ा हुआ मुद्दा है और पाकिस्तान ISI लगातार अब ये ट्वीट करके जो है इस बात की जानकारी दे रही है कि उनके द्वारा ही जो है ये सूरी की हत्या करवाई गई है। और भी कई लोगों को धमकी भरा ट्वीट किया गया है। उनका कहना है कि और भी कई लोग हैं जिन्होंने जो है मौत के घाट उतारना अभी बाकी है। इस समय हम मजीठा रोड गुरु नानक देव हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर जो सुधीर सूरी की जो है लाश का पोस्टमार्टम यहां पर किया जा रहा है और आप देख सकते हैं उनके समर्थक यहां पे भारी गिनती में यहां पर मौजूद है। आज सुबह से ही यहां पर जो है उनके समर्थकों का जो है यहां पर काफिला लगातार आता हुआ नजर आ रहा था और समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि जब तक सुधीर सूरी को जो है वो शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। यानी कि यहां से उनका पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनकी जो शव है उनके परिजन अपने घर पर रखेंगे और जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिलता तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आप देखिए नारेबाजी शुरू हो चुकी है, यहां पर नारेबाजी शुरू हो चुकी है और पोस्टमार्टम के बाहर इस समय नारेबाजी की जा रही है और यह मांग की जा रही है कि जब तक सुधीर सूरी को जो है वो शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक ये लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यानी कि ये इस बात को लेकर लगातार जो है वो अब विवाद बनता नजर आ रहा है और आज जो बंद की कॉल दी गई थी उसका मुकम्मल तौर पर पूरे पंजाब में अमृतसर में उसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है। लोगों ने अपनी दुकानें मार्केट बंद रखी है और हमारे साथ में जो है सुधीर सूरी के समर्थक हमारे साथ में है, बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या रणनीति आगे की रहने वाली। सर, जो सुधीर सूरी की हत्या के बाद जो एक एंगल जो है ISI का बीच में आता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान जो है वो जो ट्वीट करके जानकारी देता है कि अभी और भी कई नेता है मारने वाले, अभी और भी लोगों को टारगेट किया जाएगा क्योंकि जब उनके ऊपर हमला किया गया सुधीर सूरी तो एक जो हमलावर थे गाड़ी के अंदर जो वारिस पंजाब का स्टिकर लगा गया था, खालिस्तान के जो स्टिकर लगा गया था, तो उसके बाद एक लिस्ट भी मिलती है जिसमें कई लोगों के नाम है, उसको मार्किंग किया गया कि इन लोगों को अभी मारना बाकी। यानी कि ये प्लानिंग पहले से करके आए थे, इन लोगों की प्लानिंग बड़ी थी। लेकिन अब आप क्या कहेंगे क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है अब आप ये मांग कर रहे हैं कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिलता अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखो जी, अमृतपाल वर्गा बंदा दुबई वर्गी कंट्री तो एक मुस्लिम कंट्री तो पूरा ट्रेंड हो गया है, जिन्हों प्रॉपर तरीके ਨਾਲ फंडिंग हो रही है पंजाब 'ਚ, जो कि दो बंदे आप आम बंदा दो बंदे की सिक्योरिटी नहीं रख सकता, वो 20 बंदे की सिक्योरिटी रख के नाल तुर रहा है। उन्होंने प्रॉपर तरीके ਨਾਲ फंडिंग हो रही है। ISI उन्होंने प्री प्लान करके भेजे ताकि हिंदू विरोधी गतिविधियां क्या लगता है मंशा क्या है इसके पीछे? क्योंकि ISI ये कह रही है कि हमने सुधीर सूरी को मारा है और भी कई लोगों को मारना बाकी है। क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा है? मंशा है जी कि हिंदू विरोधी नीति चल रही है, हिंदुओं को मारन की नीति चल रही है, हिंदू को कमजोर किया जा रहा है, हिंदू को प्री प्लान करके मारिया जा रहा है, प्री प्लान करके उन्होंने मारिया जा रहा है। सुधीर कुमार सूरी जी ਨੂੰ कुछ दिनों जो कह रहे थे प्रशासन कह के थक गए कि बुलेट प्रूफ गड्डी चाहिए, उन्होंने बुलेट प्रूफ उन्होंने जैकेट चाहिए है, लेकिन प्रशासन एक नहीं सुनी, अनदेखा किया, सिक्योरिटी को अनदेखा किया। कामयाबी किसकी है इसके? क्योंकि ये कत्लकांड के बाद किस सीधे तौर पर जिम्मेदारी किसकी बनती? सारी जिम्मेवारी प्रशासन की है। जो मुख्य दर्शक हो गए उत्थे देख रहा सीगा, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ताकि उन्होंने कुछ ना किया जाए। तो सुरक्षा में तैनात वहां पे कर्मी थे, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग करते हैं आप, या फिर किसी तरह से जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सुधीर सूरी को जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? देखो जी, एक तो आप ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ताकि सुधीर कुमार सूरी जी को इंसाफ मिल सके। पर जो एंगल सामने आ रहा है ISI का, पाकिस्तान खालिस्तान का जो एंगल बीच में आ रहा है, गोपाल चावला पाकिस्तान में बैठा हुआ ये बयान देता है कि हमने ये कांड कर दिया, उसके बाद अभी और लोगों को मारना बाकी है। तो ऐसे में क्या मंशा क्या लगती है, तस्वीर क्या सामने आ रही है? देखो जी, मंशा हो ही है, पहले भी दसिया कि अमृतपाल वर्गा बंदा दुबई वर्गी कंट्री एक मुस्लिम कंट्री तो तैयार हो गए, प्री प्लान करके उन्हें भेजा गया वा किन्हों टारगेट करना है, एक हिंदुओं टारगेट करना है वा। ठीक है समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एक बार फिर से पंजाब में खालिस्तान की बयार बहाने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा भी न्यूज रूम से जुड़ी है। पूजा, गोपाल चावला जो कि आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, खालिस्तान के आंदोलन इन सब से जुड़ा हुआ खुद को बताता है, उसका कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी और इस तरह की हत्याएं होंगी। आपको बता दें कि ये जो खालिस्तानी समर्थक हैं लगातार सर उठा रहे हो,
आपको बता दें कि अगर जून की आपको घटना याद हो, जून में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी थी तो एक बड़ा मार्च निकाला गया, यानी कि खालिस्तानी दिन ब दिन पंजाब में पैर पसारते जा रहे हैं, लेकिन इनकी रोकथाम नहीं हो रही, इन पर किसी तरीके से नकेल नहीं कसी जा रही। और अगर सुधीर सूरी के मर्डर की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे एंगल हैं। आपको राजीव बता दें कि इसमें जिस तरीके से गोपाल चावला का नाम सामने आया, अमृतपाल का नाम सामने आया है, लखबीर सिंह लंडा का नाम सामने आया है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि तीनों का कनेक्शन जो है खालिस्तान से है, तीनों का कनेक्शन आईएसआई से है, और तीनों ही जो है अमृतसर में, पंजाब में, भारत में खालिस्तान के समर्थक रहे हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम देने में लगे रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एक बड़ी लिस्ट है जिनके टारगेट के ऊपर कई बड़े नेता शामिल हैं। हालांकि इस पूरे मर्डर के बाद जो है कई जगह पर कई लोगों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जो हिंदू नेता है उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा राजीव सवाल ये उठता है कि आखिरकार खालिस्तानियों के ऊपर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है। ये लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि जिस तरीके से गोपाल राय ने जो है बैठ करके बयान दिया है कि अभी ये शुरुआत है, इसके अलावा उसका एक और समर्थक है लखबीर सिंह लंडा जो कि बैठा हुआ है कनाडा के अंदर, उसने भी जो है एक बयान सोशल मीडिया पर दिया है जो दर्शकों के साथ साझा करूंगी। कैमरामैन को कहूंगी दिखाएं आप किस तरीके से उसने ये जो है डाला है अपना पोस्ट सोशल मीडिया पर और कहा है कि ये अभी शुरुआत है, ये हमारे भाई ने किया है, अभी आगे और भी बहुत कुछ ऐसा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये घटनाओं को, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद खुलेआम इसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब इस वक्त कितने बड़े खतरे से गुजर रहा है। राजीव, ये कोई घटना जो है एक मामूली घटना नहीं है, एक कहीं ना कहीं पूरा प्री प्लान्ड है। कई लोग इसमें और भी शामिल हैं और इसमें आईएसआई और कनाडा में बैठे हुए तमाम खालिस्तानी समर्थक जो है इसमें फंडिंग कर रहे हैं। जांच करने की तो बहुत सारी बातें यहां पर है। सबसे पहली बात, वायु श्रेणी कैटेगरी, 15 पुलिस वालों की सुरक्षा, और उसके चलते भी अगर हत्या हो जाती है तो वहां कौन जिम्मेदार है, कई सवालों के जवाब देने। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।